हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास पैसा हो, बहुत बड़ी वेल्थ हो, ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से जैसे गुजारना चाहते हैं गुजार सकें। बट ज्यादातर लोग तो अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में या मिडिल क्लास में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में ही गुजार देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अमीर पैदा नहीं होते बट अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना लेते हैं। इनके बारे में मिडिल क्लास और गरीब लोग ये कहते हैं कि इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, बाय लक ये लोग अमीर बन गए हैं। बट ऑथर अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि अमीर बनने का फार्मूला है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो और अपने पैसे को ऐसे यूज करते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि गरीब लोगों की तरह जो खुद पैसे के लिए काम करते हैं। आज हम इस बुक रिच डैड पुअर डैड से ऐसे 6 प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग लेसन शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में पैसे पर अप्लाई करते हो तो आप भी अमीर जरूर बन सकते हो। बुक में रॉबर्ट के 2 डैड हैं, एक वो जो उनके रियल बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे रॉबर्ट के फ्रेंड के फादर जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा रॉबर्ट को हार्डवर्क पर फोकस करने को कहते हैं ताकि रॉबर्ट कॉलेज डिग्री ले और एक अच्छी स्टेबल जॉब सिक्योर कर ले। और दोस्तों, यही सोच तो हम में से ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स की होती है, वो भी हमें एक कॉलेज डिग्री और एक अच्छी जॉब पर फोकस करने को कहते हैं। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड ये जानते थे कि पैसा काम कैसे करता है और इस पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इसलिए रिच डैड रॉबर्ट को ये सजेस्ट करते हैं कि ये सीखो कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ताकि फिर कभी रॉबर्ट को पैसों के लिए काम ना करना पड़े। दोनों रिच और पुअर डैड का माइंडसेट डिफरेंट था। एक रॉबर्ट को हार्डवर्क और जॉब पर फोकस करने को कहता, जबकि दूसरा पैसे की गेम को समझकर उस पर फोकस करने को कहता। दोस्तों, आपको कंप्लीट बुक जरूर रीड करनी चाहिए। बिलीव मी, ये बुक आपका पैसे के बारे में सोचने का नजरिया ही चेंज कर देगी। बुक का Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में पूरी बुक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद लाइक टू हेल्प द चैनल ग्रो। रॉबर्ट ने स्टार्टिंग में जीरोक्स में सेल्समैन की जॉब की, और जब रॉबर्ट 2.5 ईयर में ही जीरोक्स के बेस्ट सेलमैन की लिस्ट में पहुंच गए तो उन्होंने ये जॉब क्विट कर दी। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने अपने इस शॉर्ट पीरियड में ही सीख लिया था कि कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। ऑथर का कहना है कि स्टार्ट में आपको जॉब करनी चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस आपको जॉब ही से मिलता है, और आप कॉलेज डिग्री लो और हार्ड वर्क करो। बट आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर करूंगा, बल्कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एक अच्छी कंपनी बाय करूंगा। और यही है दोस्तों इस बुक का फर्स्ट लेसन कि बी एन इन्वेस्टर नॉट एम्प्लॉय। रॉबर्ट के पुअर डैड एक पीएचडी होल्डर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑल लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल ही किया। और रिच डैड एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी उनके पास एक बड़ी वेल्थ थी। इसलिए डिग्री इज नॉट इनफ, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। और रियल वर्ल्ड में जो स्मार्ट हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि जो बोल्ड हैं वही सक्सेस अचीव करते हैं। दोस्तों, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो तो उस अर्निंग को आप कैसे स्पेंड करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्पेंडिंग बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि आप अमीर बनने वाले हो या हमेशा गरीब ही रहोगे। ज्यादातर लोगों के एक्सपेंसेस तो उनकी इनकम से ज्यादा होते हैं। अब ऐसे में उनके लिए सेविंग करना तो दूर, उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि लोग लायबिलिटीज बाय करते हैं जहां पर उन्हें एसेट्स बाय करने चाहिए। एसेट कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लाइक आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम या बिजनेस जहां से आपको अर्निंग होती है। और कोई भी चीज जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है उसे लायबिलिटी कहते हैं, लाइक योर कार, जिसे मेंटेन रखने के लिए आपको उस पर एक्सपेंस करना पड़ता है। अब अमीर और गरीब लोग कैसे स्पेंड करते हैं, इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपकी अर्निंग आती है और बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। पुअर लोगों की जब सैलरी या इनकम आती है तो वो उससे लायबिलिटी बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक न्यू आईफोन बाय कर लेना या पर्सनल यूज के लिए ईएमआई पे कोई एक्सपेंसिव कार बाय कर लेना। रॉबर्ट कहते हैं कि मोस्टली लोगों को लगता है कि वो एसेट्स बाय करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उनके लिए लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मोस्टली लोगों की गाड़ी उनके पर्सनल यूज में होती है और वो उनके लिए लायबिलिटी होती है, जिसे वो एसेट समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका घर भी आपके लिए लायबिलिटी है अगर आप उसमें रह रहे हो, लेकिन अगर आपने कोई घर रेंट आउट किया हुआ है और आपको वहां से मंथली रेंटल इनकम आ रही है तो वो घर आपका एसेट है। दोस्तों, अमीर लोग जब भी इनकम आती है उससे एसेट्स क्रिएट करते हैं, लाइक वो स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये एसेट्स जब उनको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देते हैं तो फिर वो उससे अपने लिए लायबिलिटीज बाय करते हैं। और यही है इस बुक का सेकंड लेसन कि क्रिएट एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। पुअर लोगों का फोकस यहाँ पर रहता है कि अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, लाइक सैलरी वगैरह, जबकि अमीर लोग यहाँ पर एसेट क्रिएशन पर फोकस करते हैं। रॉबर्ट सेज कि अगर आपको अमीर बनना है और फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपनी लायबिलिटी
लायबिलिटीज कम करनी चाहिए और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करने चाहिए। दोस्तों आपने अर्निंग भी स्टार्ट कर ली और एसेट्स क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है आप ये भी समझ गए, बट अब एसेट्स बाय कैसे करें? तो इसके लिए है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है जिसे सबसे पहले रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक में ऑथर ने एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट इसके लिए कहते हैं कि जब भी आपकी सैलरी आए आपको सबसे पहले खुद को पे करना है। जब भी आपको सैलरी मिले उसमें से एक्सपेंसेस करने से पहले आपको अपनी सैलरी का 10% खुद को पे करना है और ये 10% आप इधर उधर नहीं उड़ाओगे बल्कि आप इस 10% को कहीं पर इन्वेस्ट करोगे जहां से वो आपको इनकम जनरेट करके देगा। दोस्तों आप खुद को 10% पे कर लोगे और काफी सारे लोग सेविंग भी कर लेते हैं बट उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते और उसकी सबसे बड़ी रीजन फियर है। हमें डर लगता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए और यहां पर आता है इस बुक का लेसन नंबर 4, मैनेज योर फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर जब लायबिलिटीज बाय करते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि जिस चीज को वो बाय कर रहे हैं टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लाइक अगर वो कोई कार 10 लाख रुपए में बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम लाइक 7 लाख तक या इवन सिर्फ 5 लाख भी रह जाएगी। जब लोग ये जानते हैं कि लायबिलिटीज बाय करने पर उन्हें लॉस होगा तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कितना स्टूपिड डिसीजन है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने पर कहते हैं कि इसमें रिस्क है और इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि इसमें लॉस हो जाएगा। दोस्तों अमीर लोग रिस्क लेते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। और अमीर लोग जब फेल होते हैं तो वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं। दोस्तों रिस्क ना लेना इटसेल्फ बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि रिस्क ना लेने से आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल अर्ली 2000 में जब गूगल एक स्मॉल स्टार्टअप था तो माइक्रोसॉफ्ट को ये लो प्राइस पर ऑफर हुआ बट माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप इंटरनेट सर्च और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डाउटफुल थे तो इसे रिजेक्ट कर दिया। बट गूगल ने मार्केट अपॉर्चुनिटी को सीज किया और आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। दोस्तों अमीर लोग रिस्क लेते हैं और वो ऐसे ही रिस्क नहीं लेते बल्कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें पता होता है कि जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितने % लॉस या प्रॉफिट का पोटेंशियल है। अब आप ये कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकते हो? तो इसके लिए है लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट सेज कि आपका फाइनेंशियली इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हो और बिना पैसे की चिंता के अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो तो, क्योंकि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि उसे यूज या मैनेज कैसे किया जाए। लोगों को ये लगता है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है बट ये स्टेटमेंट अमीर लोगों के लिए ही ट्रू है क्योंकि बाकी अगर जितना भी पैसा कमा लें वो हमेशा गरीब ही रहेंगे क्योंकि बाद में वो लोग पैसे का लॉस कर देंगे या उसको कहीं पर उड़ा देंगे। और ऐसा है फाइनेंशियल नॉलेज के ना होने की वजह से। रियल लाइफ में इसकी कई एग्जांपल हैं। आपने देखा होगा कितनी सेलिब्रिटीज, कई लॉटरी विनर पैसा मिलने के बाद भी फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से बैंकरप्ट हो गए। और इस फाइनेंशियल इलिटरेसी की रीजन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग करंट एजुकेशन सिस्टम है क्योंकि कॉलेज हमें प्रोफेशनल नॉलेज तो देता है बट ये नहीं सिखाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है जो कि रियल वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना होगा। आपको ये सीखना चाहिए कि हाउ मनी वर्क। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं जो रैट रेस में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और टैक्स लॉज क्या हैं और इन सबको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। लास्ट में क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज। ऑथर कहते हैं कि अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाओ जिससे आपको काम किए बिना भी इनकम मिलती रहे। और ट्रूली फाइनेंशियल फ्री आप तभी हो सकते हो जब आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बनाओगे। दोस्तों पैसिव इनकम ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आपको बिना काम किए या थोड़ा बहुत काम करके पैसे मिलते रहें। लाइक आपकी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां से आपको मंथली रेंटल इनकम आती है या आपकी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जहां से आपको डिविडेंड इनकम आती है। दोस्तों ये थे इस बुक के 6 लेसन। आप इस बुक से और भी बहुत कुछ सीख सकते हो लाइक हाउ कैन आई अफोर्ड समथिंग, माइंड योर ओन बिजनेस, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग एंड मेनी मोर। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से बुक बाय करके और भी बहुत सारे कंसेप्ट डिटेल में लर्न कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट किसी कंपनी को कैसे चूज करते हैं और उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।